यस फ्रेंड्स, देखिए कल बाज़ार खुलेगा और मैं वीडियो लेके आपके सम्मुख आ गया हूँ। जब जब भी वीडियो लेके आपके सामने आया, कुछ उपहार लेके ही आया दोस्तों, कुछ उपहार लेके ही आया। वीडियो को डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो के टाइटल को प्रेस करने से खुल जाएगा। वीडियो देखे देखे लॉस या प्रॉफिट होगा आपका अपना होगा, मैं मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेंगे। दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। बात गई सो बात गई। थर्सडे को जो होना था वो हो गया। बहुत तेजी से मार्केट भागा, शॉर्ट कवरिंग थी, बैंक निफ्टी भी बहुत भागा, शॉर्ट कवरिंग थी। साल का अंत था एंड निफ्टी 50 की एक्सपायरी थी, मंथली एक्सपायरी भी थी कॉल ऑप्शंस की। दोस्तों अगर अप्रैल में पैसा कमाना है, अभी अप्रैल में इलेक्शन शुरू हो जाएंगे, रुख पता चलेगा वोटिंग कितनी हुई, मतदान कितना हुआ, एंड किस पार्टी ने क्या काम किया, देश किस तरफ जा रहा है, क्या क्या डेवलपमेंट हुए। उन सब के मद्देनजर बाजार पे नजर रखी जाएगी। बाजार हिंदुस्तान की वोटिंग दोस्तों ये बता देता हूं कि ये साफ प्रदर्शित नहीं होती। किधर भी ऊंट करवट बैठ सकता है। तो मेरा मानना है कि 1 जून तक, जब तक वोटिंग हो, और मतगणना 4 जून को, अप्रैल एंड मई 44 डेज बाजार में उतार चढ़ाव रहेंगे। अब बात आती है कल की। मोमेंटम बाजार ने दिया, 22,326 पे बंद हुआ और 22,524 अभी निफ्टी गिफ्ट है, गिफ्ट निफ्टी लगभग 200 ऊपर। बैंक निफ्टी भी दोस्तों 47,000 के ऊपर ही बंद हुआ। कल एक बार फिर मार्केट में मोमेंटम तो आएगा, नीचे भी आएगा और फिर मोमेंटम के साथ में बाजार बंद होने की संभावना है। असली पता तो दोस्तों कल बाजार खुलने से पहले 8 बजे पता चलेगा। 7-8 बजे मैं वीडियो सुबह के लेकर आता हूँ, उसको देख लीजिए। साफ साफ आपको बता दिया जाएगा कि ऊपर जाएगा, सपोर्ट कहाँ लेगा और अंत कहाँ होगा। अभी तो एक एजम्पशंस है, लेकिन फिर भी आपके लिए उपहार तो मैं लेकर आता ही हूँ। दोस्तों बाजार कहीं भी जाए, 4 शेयर ऐसे हैं जिन्होंने अपना रुख बता दिया है गारंटी के साथ। पहला है बजाज ऑटो। पिछली बार 36,455 की बिक्री हुई थी, 5530 रुपये का प्रॉफिट हुआ था, लेकिन अभी 9 मंथ में 33,315 की बिक्री हो गई है और प्रॉफिट तो दोस्तों 5513 हो चुका है अभी से ही। और अगर हम इसकी तुलना करें पिछले 9 मंथ से, तो 33,315 9 महीने में बिक्री हुई, पिछले 9 महीने में 27,526 की हुई थी, और अभी प्रॉफिट हुआ 5,513 करोड़ का। पिछली बार 4,157 करोड़ का हुआ था, यानी बहुत ही बूस्ट है रिजल्ट्स बजाज ऑटो की।
इसी के साथ 6,148 पे शेयर का भाव भी है दोस्तों, ये भी काफी बूस्ट है। ये भी आपको कोई संदेश दे रहा है। 282 करोड़ की इक्विटी है, 29,078 करोड़ के रिजर्व हैं, लगभग 100 गुणे। और 2010 में 1:1 बोनस इसने दिया था। तो दोस्तों या तो बोनस देगा और या ये भी स्प्लिट करेगा इन द मंथ ऑफ अप्रैल। देखिए एजम्पशंस है, मेरी सोच है ऐसी, 6,148 पे पहुंचना, हो सकता है ऊपर पहुंच के 10,000 स्प्लिट कर दे। 10, ये तो 10 रुपये का शेयर है। ये हो सकता है बोनस डिक्लेयर कर दे। दोस्तों मैं उन मेंबर्स के जवाब नहीं दे पाऊंगा जो उल्टे पुल्टे जवाब क्वेश्चन करते हैं कि बोनस देगा तो यह आधा क्यों हो जाता है। बोनस देगा तो यह आधा क्यों हो जाता है। हंसी आती है दोस्तों। अरे वो रिजर्व में से अपना बोनस देता है तो इक्विटी तो आधी हो ही जाएगी, वैल्यूएशंस तो आधी हो ही जाएगी। और ऐसी स्प्लिट पे अगर 10 रुपये के शेयर को 2 में तोड़ेगा तो आधा तो हो ही जाएगा। दूसरा शेयर है दोस्तों सन टीवी नेटवर्क और बजाज ऑटो का। दोस्तों देखिए देखिए एक 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 बात बताता हूँ आपको, शेयर का भाव तो बढ़ गया, 4,000 चला करता था, 6,148 हो गया। डेप्ट फ्री कंपनी है, 1 पैसे का डेप्ट नहीं। और जब 6,000 करोड़ का पर एनम प्रॉफिट आएगा दोस्तों तो रिजर्व कितने बढ़ेंगे और बढ़ते बढ़ते वो कहाँ जाएंगे? किसी रूप में तो आपको देगा ही। डिविडेंड तो 140 का दे ही रहा है। तो आपको दोस्तों रिवार्ड जबरदस्त देने वाला ये कंपनी है, ऐसा मुझे लग रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि इसके रिजर्व भी अचानक बढ़े, इसके प्रॉफिट्स अचानक बढ़े तो रिजर्व बढ़े, डिविडेंड बढ़ा, शेयर की प्राइस बढ़ी। 2010 में बोनस दिया था, बहुत दिन हो गए दोस्तों, बोनस भी ड्यू है। अरे बोनस नहीं तो स्प्लिट ड्यू है, दोनों में ही फायदा होगा। बहुत ही सॉलिड स्टॉक है, बहुत ही सॉलिड दोस्तों। ऐसे लार्ज कैप कंपनी को अगर तुम ब्रेकआउट पे भी बाय कर लो और शेयर गिर जाए तो महीने 2 महीने में दुगनी ताकत से ऊपर ऊपर जाएगा। दूसरा शेयर है दोस्तों सन टीवी नेटवर्क। इसकी भी गाथा बता देता हूं आपको। 3,772 करोड़ के सेल हुआ, 1,703 करोड़ का प्रॉफिट हुआ 2022-23 में। अभी दोस्तों 9 महीने में 3,320 करोड़ का बिक्री हुआ 2,931 की जगह, और 1,505 करोड़ का प्रॉफिट हो चुका है 1,328 की जगह। 197 करोड़ की इक्विटी है, 9,074 करोड़ के रिजर्व हैं। कैन यू इमेजिन? एंड 2007 में 1:1 बोनस दिया था कंपनी ने। खतर और डेप्ट फ्री कंपनी है दोस्तों, कर्जा नहीं है इसके पास 1 पैसे का भी। अब बताइए जब इन कंपनियों को 1,700 करोड़ के 2,000 करोड़ के प्रॉफिट होंगे तो रिजर्व तो बढ़ेंगे ही, डिविडेंड भी बढ़ेगा, वैल्यूएशंस भी बढ़ेगी। लेकिन इसकी वैल्यूएशंस इतनी नहीं बढ़ी दोस्तों, मैं इसको वॉच किए हुए हूँ, 600 रुपये का भाव है मात्र। इसमें अभी स्ट्रेंथ ऊपर भागने की बहुत है। ये भी दोस्तों या तो स्प्लिट होगा और या ये बोनस देगा, शायद 5 रुपये का शेयर है, देख लीजिए। ये भी मुझे बहुत ही जबरदस्त स्टॉक लग रहा है दोस्तों। छोटे मोटे स्टॉक की बात नहीं बता रहा हूँ, फंडामेंटलिस्ट हूँ मैंने फंडामेंटल स्टडी की इनके। सन टीवी नेटवर्क इज ए जेम। तीसरा स्टॉक है दोस्तों
हवेल्स इंडिया। कौन सा? हवेल्स इंडिया। इसको मैं बहुत पहले से जानता हूँ, बहुत सस्ते रेट पे चला करता था ये, 25-30 साल पहले की बात है। और अभी ये 62 करोड़ की इक्विटी है, 6,560 करोड़ के रिजर्व में। 2010 में 1:1 बोनस दिया है। ये भी दोस्तों अभी इस समय डेप्ट फ्री कंपनी है, कर्जा नहीं है इसके पास। प्रॉफिट, इसकी बिक्री 13,147 करोड़ की हुई है 12,051 की जगह। 824 करोड़ के प्रॉफिट हैं 713 की जगह। 62 करोड़ की इक्विटी, 6,560 करोड़ के रिजर्व। 2010 में 1:1 बोनस दिया था इसने। डेप्ट फ्री कंपनी है। भाव चल रहा है दोस्तों, भाव इसका एकदम से बढ़ गया 1,515 रुपये। पहली बार बढ़ाया था थर्सडे को 1,515। अगर 1,500 के नीचे मिलता है तो ये कंपनी दोस्तों बाय लायक है, या तो स्प्लिट होगा या बोनस देगा। फिर मत कहना कि स्प्लिट भी हो गया बोनस भी दे दी। अब मेजर चीज ये है दोस्तों, हवेल्स अच्छे फील्ड में है, सन टीवी अच्छे फील्ड में है, बजाज ऑटो तो है ही अच्छी पेडिग्री का स्टॉक। और इन कंपनियों पे दोस्तों कर्जा नहीं है, कंजम्पशन तो है, बिक्री तो है, प्रॉफिट तो है, मार्जिन तो है, लेकिन कर्जा नहीं। चौथा स्टॉक है दोस्तों पिडिलाइट। देखिए पिडिलाइट की कहानी क्या है। दो 2010 में 1:1 बोनस दिया, 50 करोड़ की इक्विटी, 7,117 करोड़ के रिजर्व। एंड 9,481 करोड़ का बिक्री हुआ 9 महीने में, 9,109 की जगह। 1,445 करोड़ के प्रॉफिट हुए 994 की जगह। तो आप इमेजिन करिए कि क्या खतरनाक इसके प्रॉफिट्स हुए दोस्तों। और ये प्रॉफिट्स एक डेप्ट फ्री कंपनी के रिजर्व में जब जुड़ते जाएंगे तो इसके डिविडेंड भी भागेंगे, रिजर्व भी भागेंगे, एंड कंपनी विवश हो जाएगी स्प्लिट पे या बोनस देने पे। ये मेरी चौथी कंपनी है। पिडिलाइट क्रूड ऑयल से कंसर्न्ड है। क्रूड ऑयल का भाव बढ़ता है क्योंकि इसका जो मटेरियल है दोस्तों, वो क्रूड मटेरियल जो है वो क्रूड ऑयल, कलर पेंट्स वगैरह बनाते हैं जिसे क्या बोलते हैं, टिंट के रूप में कलर बनाती है। एंड ये कंपनी भी दोस्तों अच्छी है। 3,000 भाव इसका स्पॉट हुआ एक साथ। तो आपको ये 4 कंपनियां बताई हैं आज मैंने, 4 कंपनियां बताई हैं। आप मेरे फैन हैं, आप मेरा लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, एंड कल मिक्स टू पॉजिटिव मार्केट रहने की उम्मीद है दोस्तों। अभी तो मैं इतना ही कहूँगा। निफ्टी 50 516 दिखा दिया। अगर 516 काटता है तो ये नया ही 750 बनाने को तत्पर हो जाएगा। और नीचे में अगर इसने कल, ध्यान रखना, 22,152 काट दिया, 152 जो लो था दोस्तों, जहां से भागा था बाजार, तो फिर ये 22,000 भी काटेगा। बाजार ऊपर जाए या नीचे जाए, हमारा ऑब्जेक्ट है टू अर्न प्रॉफिट। बाजार साफ साफ बता देता है कि आपको कॉल बाय करनी है या पुट बाय करनी है। बस थोड़ी सी पेशेंस और वेट कर लीजिए, पेशेंस और वेट करना सीख लीजिए बस। बैंक निफ्टी में भी ऐसा ही है। अगर वो 46,827 को काटता है तो दोस्तों फिर अब देख लीजिए नीचे जाएगा।
पुट ले लीजिए, ऐसे भी क्या आदत पड़ता है। और अगर 440 काटता है ऊपर में, फिर वो भी 752 तक जाएगा, 47,752। बिल्कुल शांति से पेशेंस रखिए, बाजार आपको बता देता मैं कहाँ जा रहा हूँ। नीचे जाता है तो पुट बाय कर लीजिए, और ऊपर जाता है तो कॉल बाय कर लीजिए। बिल्कुल क्लियर कट। उतार चढ़ाव बाजार में आएंगे, वॉलेटिलिटी रहेगी। और 8 बजे सुबह की वीडियो में क्लियर कट बता दिया जाएगा आपको कि बाजार किस तरफ जाने की उम्मीद है। क्योंकि देखिए, एक तो एशिया खुल जाएगा, दूसरा डो फ्यूचर्स सामने आ जाएंगे। दो बड़ी घटना आपके सामने आ जाएंगी। अगर डो फ्यूचर्स आपके 70-80 पॉइंट ऊपर है तो हम फिर ऊपर खुलेंगे और ऊपर ही जाएंगे। और अगर वो फ्लैट हैं जैसा भी दिखा रहा है, या माइनस में है 40 पॉइंट, तो दोस्तों फ्लैट खुलेंगे और नीचे भी जा सकते हैं। वो स्ट्रेटजी दोस्तों सुबह ही बनेगी। लेकिन जो स्टॉक्स मैंने दिए, आप वाच रखिए, देखिए कुछ बड़ा नया होने से पहले अगर स्टॉक को खरीदें तो बात में मजा है। और जब दोस्तों आउट हो जाता है कोई बात, तो उस बात में फिर मजा नहीं रहता। शेयर बाजार इसी का नाम है। चलिए, इसी को मैं इस समय यहाँ विराम देता हूँ। नमस्कार।